प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाया जाए तो आगे चलकर कोई गुंडा इस तरह फिर हरकत ना करे कि हमें दूसरा राही खोना पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब नहीं रहे आपके और हमारे बीच मरहूम जनाब प्रधान राही साहब। जहाँ दोस्तों प्रधान साहब की आज कुछ गुंडों ने, कुछ बदमाशों ने और कुछ लफंगों ने उनकी जान ले ली। जहाँ दोस्तों प्रधान मरहूम राही के ऊपर 5 राउंड गोलियां चलाई गई ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ दोस्तों उनको 4 गोली लगी थी, जिनमें से बताया गया कि एक गोली उनके सिर पर लगी थी और दूसरी गोली उनके गर्दन पर और पेट पे और कदम पे। जी हाँ दोस्तों, 4 गोलियां उनके बदन पे लगी थी, जिसके बाद उनको आनन फानन में बाजूही की एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन जब हालत गंभीर हुई तो फिर वहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया सिल्लीगुड़ी। जहाँ दोस्तों सिल्लीगुड़ी ले जाते हुए उनकी डेथ हो जाती है और वो इस दुनिया को और हम सबों को अलविदा कह देते हैं। जहाँ दोस्तों आज कुछ गुंडों ने उनकी इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी। जहाँ दोस्तों अब सोचिए कि एक जनप्रतिनिधि थे जनाब प्रधान राही साहब, वो ऑफिस से निकल रहे थे, यानी प्रधान ऑफिस से निकलते हुए अपने घर जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे। उसी के दौरान खास करके पांजीपरा मेन रोड में उनकी हत्या कर दी जाती है। 5 राउंड गोलियां चलाई जाती है और जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। जहाँ दोस्तों आज आपके और हमारे बीच अगर प्रधान राही साहब मौजूद नहीं रहे तो उसकी वजह एक सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। आज कुछ गुंडों ने 5 राउंड गोलियां चलाई उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है और वह हम सबों को अलविदा कह देते हैं। जहाँ दोस्तों प्रशासन को चाहिए कि इस पर सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई हो। दोस्तों जनाब राही साहब एक प्रधान थे और रूलिंग पार्टी के प्रधान थे, जनप्रतिनिधि थे, फिर उसके ऊपर गुंडों ने इस तरह हमला कर दिया। जहाँ दोस्तों इस पर प्रशासन को चाहिए कि सख्त कदम उठाते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि एक प्रधान साहब के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ गुंडे उनको मौत के घाट उतार सकते हैं, तो आप सोचिए कि एक आम जनता ऐसे में अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों इन बातों पर हर एक शख्स को आवाज़ उठानी चाहिए और सबको मिलकर शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखनी चाहिए और ये मांग करनी चाहिए कि जनाब मरहूम राही साहब के इस मामले में जो भी दोषी पाए जाए उन पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे चलकर ऐसी गुंडागर्दी करने की और ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश भी ना करें। क्योंकि देखिए आज एक प्रधान साहब की मौत हो जाती है तो सिर्फ अगर उनकी मौत होती है तो ये ना समझिए कि सिर्फ एक प्रधान का इंतकाल हो गया या प्रधान के साथ ऐसा हादसा हो गया, बल्कि आज अगर उनको कोई मार देते हैं, कोई उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि आप और हम भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि प्रधान साहब को लोगों की तरफ से चुना गया था, लोगों ने उनको वोट दिया था, उनको पसंद किया था, 5 सालों के लिए चुना था और गांव की खिदमत करने के लिए उनको चुना गया था और उनको प्रधान भी बनाया गया। और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो प्रधान रह चुके हैं, उप प्रधान भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इनके ऊपर ऐसा हमला कर दिया गया। जहाँ दोस्तों रज़ा कमेटी की तरफ से भी ये ताज़ियत पेश की गई है और उन लोगों ने भी बताया कि हमारे उत्तर दिनाजपुर को ज़िला बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए उनके कदम से कदम मिलाकर जनाब प्रधान राही साहब भी चले थे। तो समझिए कि जनाब प्रधान राही साहब कितने अच्छे आदमी थे और उन्होंने अपने इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए भी आवाज़ उठाई थी। तो जहाँ दोस्तों अब आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप सबको मिलकर जनाब प्रधान राही साहब के लिए इंसाफ की मांग करनी है। इंसाफ की मांग इसलिए करनी है, चाहे आप ओपोजिशन के लीडर हो, चाहे आप ओपोजिशन के सपोर्टर हो या रूलिंग पार्टी के सपोर्टर हो, आप सबको मिलकर जनाब राही साहब के इस घटने पर और राही साहब की मौत पर आपको इंसाफ की मांग करनी चाहिए और जो उनके दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, ताकि अगर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाया जाए तो आगे चलकर
कोई गुंडा इस तरह फिर हरकत ना करे कि हमें दूसरा राही खोना पड़े। जहाँ दोस्तों यहाँ हम सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब मैं पहले वाला वीडियो बना रहा था उस वक़्त तक मेरे पास जनाब राही साहब की डेथ की ख़बर नहीं पहुंची थी, और जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद कुछ देर बाद व्हाट्सएप के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए मुझे उनकी डेथ की ख़बर मिली। इसके बाद मैंने ये वीडियो आपसे साझा करने की कोशिश की। तो जहाँ दोस्तों पहले वाले वीडियो जिस वक़्त मैंने अपलोड किया था उस वक़्त तक राही साहब हमारे बीच मौजूद थे और अब वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।